हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो देखते हैं ऑफ पेज एसईओ को जैसे कि हम लिंक बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, बैकलिंक क्रिएशन भी बोल सकते हैं। तो लिंक बिल्डिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग वन वे हाइपरलिंक्स। तो अब जैसे वन वे क्या होता है, जैसे साइड ए और साइड बी है, साइड ए ने साइड बी की साइड पे लिंक क्रिएट किया तो वो हो गया वन वे। अगर बी भी बोलता है कि ए की साइड में भी मेरा लिंक क्रिएट होना चाहिए तो ए टू बी और बी टू ए हो गया, इसको बोलेंगे लिंक एक्सचेंज, रेसिप्रोकल लिंकिंग, ठीक है ना, या टू वे लिंकिंग भी बोल सकते हैं। तो हम जो लिंक बिल्डिंग करेंगे कोशिश करनी है कि उसमें वन वे लिंक बिल्डिंग करनी है, ना कि टू वे। ऑल्सो नोन एज बैकलिंक्स टू अ वेबसाइट विद अ गोल ऑफ इम्प्रूविंग सर्च इंजन विजिबिलिटी, क्योंकि गूगल का रैंकिंग का पार्ट है बेसिकली। गूगल ऑन पेज के साथ साथ, कीवर्ड्स के साथ साथ, अच्छा कंटेंट, स्पीड के साथ साथ ये भी देखता है कि कितने लिंक्स हैं आपके। वाई आर लिंक्स सो इम्पॉर्टेंट? सर्च इंजन्स लाइक याहू, अल्ताविस्ता वर द डोमिनेंट प्लेयर्स, स्टार्टिंग में आए थे ये, एंड दे रैंक देयर सर्च रिजल्ट्स 100% बेस्ड ऑन द कंटेंट द कीवर्ड्स ऑन द पेज। मैंने कुछ क्वेरी डाली जिसमें भी उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट होगा या कीवर्ड्स होंगे, और ज़्यादा कीवर्ड्स जिस पे होंगे उसको और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। बट जब गूगल आया इसके अंदर, तो गूगल अपना एक पेज एल्गोरिदम लेके आया, पेज रैंक एल्गोरिदम, जिसने मे बी पूरा चेंज कर दिया, रेलिवेंट रिजल्ट दिए। कैसे दिए? बेसिकली इंस्टेड ऑफ सिंपली एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ अ पेज, गूगल लुक्ड एट हाउ मेनी पीपल लिंक टू दैट पेज, हाउ मेनी अदर वेबसाइट्स आर लिंक टू दैट पेज, ठीक है ना। एंड दे वर राइट, नियरली 20 ईयर्स लेटर लिंक्स आर स्टिल द बेस्ट वे टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द वेब पेज। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे गूगल हमेशा बोलता है कि लिंक बिल्डिंग के बेसिस पे गूगल बेसिकली रैंक देता है, और 20 ईयर्स के बाद भी ये टेक्निक चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक कीवर्ड तो कुछ ऐसा भी आपको मिलेगा, लिंक बिल्डिंग इज, ठीक है ना। अब जैसे लिंक बिल्डिंग इज डाला, तो अगर मैं क्वेरी ऐसे डालता, इज लिंक बिल्डिंग डेड, डज लिंक बिल्डिंग स्टिल वर्क, डज लिंक बिल्डिंग वर्क, ठीक है ना। तो बेसिकली लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि लिंक बिल्डिंग अभी भी चलता है या गूगल ने इसको कंसिडर करना बंद कर दिया। तो लिंक बिल्डिंग के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। दैट्स वाई बैकलिंक्स रिमेन गूगल्स गो टू रैंकिंग सिग्नल। तो अगर बैकलिंक्स हैं, अच्छे हैं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस हैं, तो रैंक आने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। थैंक्स टू अपडेट्स लाइक गूगल पेंगुइन। अब जैसे लिंक्स की बात हो रही है, तो लिंक्स में क्या होता था, अब मुझे समझ में आ गया, अच्छा लिंक से वैल्यू मिलती है, धड़ धड़ बनाना शुरू कर दिया। एक वेबसाइट पे 10 लोग बिठा दिए कि सब बनाओ 500-500 लिंक, एक दिन में 5000 लिंक बन गए। तो लेकिन लिंक बनाते टाइम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये गूगल पेंगुइन आया तो इसने क्वालिटी पे फोकस किया, रेलिवेंसी पे फोकस किया, और भी बहुत सारे पैरामीटर से फोकस किया जो हम आगे बात करेंगे इसके अंदर। तो लिंक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अभी बात करेंगे। जब लिंक बनाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है कि जिस पेज पे लिंक बनेगा आपका, उस पेज की अथॉरिटी क्या, ठीक है ना। इज द पेज लिंकिंग टू यू अ पेज रैंक पावर हाउस? इफ सो दैट लिंक इज गोइंग टू हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर रैंकिंग। अगर वो उसका पेज रैंक बहुत अच्छा है, वो बहुत अथॉरिटेटिव साइट है, ठीक है ना, गूगल उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो आपकी रैंकिंग में भी उतना ही इम्पैक्ट आएगा उसका। विद ईयर्स ऑफ टेस्टिंग इट इज़ फाउंड दैट द अथॉरिटी ऑफ द पेज लिंकिंग टू यू मैटर्स मोर देन एनी अदर फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स बिकॉज लिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव पेजेस पास मोर अथॉरिटी, अथॉरिटी में यहाँ पे लिंक जूस भी बोल सकते हैं, टू योर वेबसाइट, और जिनकी अथॉरिटी कम होगी उसका लिंक जूस भी कम आएगा। अब यहाँ पे पेज की बात कर रहे थे, अभी हम साइट की बात कर रहे हैं। कभी कभी जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो जो हमें लिंक मिलता है वो एक सेपरेट पेज पे मिलता है, न्यू पेज पे मिलता है। तो अगर मैं न्यू पेज की बात करूँ तो उसका जो अथॉरिटी होगा वो तो बिगनिंग से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं सोचूं कि 1 पे बनेगा तो फिर पुअर क्वालिटी है। लेकिन उस केस में हम वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं, जिसको हम डोमेन अथॉरिटी बोल सकते हैं या डोमेन रेटिंग भी बोलते हैं। तो डोमेन अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ तो वो मोज का फैक्टर है, डोमेन रेटिंग की बात कर रहा हूँ तो वो AHREF एक टूल है, उसका फैक्टर है। तो अगेन जैसे यहाँ पे लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर लिंक बिल्डिंग करोगे या न्यूयॉर्क टाइम्स अगर आपको लिंक देगी तो उसकी ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि गूगल उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, वो साइट ज़्यादा पुरानी है, उसके ज़्यादा अथॉरिटेटिव लिंक्स हैं, उसके हर चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक न्यू ब्लॉगर है कोई, वो आपको लिंक देता है तो उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अथॉरिटी में ऑलरेडी आपसे कम है, गूगल उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसके कोई फॉलोअर्स नहीं है, यूज़र नहीं है, सोशल मीडिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, एंगेजमेंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता बेसिकली वो आपके लिए। तो आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा अथॉरिटी पे हो, तो आपको अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा वालों को कंसिडर करना, ना कि नीचे वालों को। अब जैसे मैं बात कर रहा था, मोज के लिए है डोमेन अथॉरिटी और HRF के लिए डोमेन रेटिंग। तो DR का मतलब है डोमेन रेटिंग। जैसे मैंने यहाँ पे अपना URL डाला, डोमेन रेटिंग और URL रेटिंग इतना आ रहा है, आउट ऑफ 100 होता है ये, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब अथॉरिटी की बात कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेलिवेंसी। When it comes to links, a site's authority matters, but the site's relevancy also matters.
According to the Google engineer, getting a link from a high page rank used to always be valuable, but today it's more the relevancy of the site's theme in regard to yours relevancy is the new page rank. तो बेसिकली मेरी साइट है डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने जिस पे लिंक बनाया वो है ट्रैवल की, रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नेगेटिव कंसिडर करेगा गूगल अगर आप ऐसा करते हो तो। इन जनरल you want to get links from authority websites, specifically authority sites that are closely related to your website. अथॉरिटी तो होनी चाहिए लेकिन रेलिवेंसी भी होनी चाहिए, सिर्फ अथॉरिटी से काम नहीं चलेगा। अब बात कर रहे हैं कि जब आप पेज पे लिंक लोगे तो लिंक की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हम जब भी लिंक बनाते हैं तो वैसे तो हमारा बॉडी में लिंक बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक लिंक बिल्डिंग टेक्निक है, जैसे लिंक बिल्डिंग इज ऑलवेज गिव एंड टेक। जैसे आपने एक वेबसाइट पे लिंक बनाना है तो उसको तो पता है कि यार आप लिंक बना रहे हो, आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी, लिंक जूस मिलेगा उसकी साइट से, लेकिन इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा। तो वो आपसे इन रिटर्न कितनी बार क्या होता है, एक आर्टिकल लिखवा लेते हैं जो वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे और उसी आर्टिकल में या किसी और आर्टिकल में आपको एक लिंक दे देंगे जो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा, तो वो आपके लिए एक बैकलिंक हो जाएगा, ठीक है ना, और उस वेबसाइट के लिए वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे हम आर्टिकल किसी को देते हैं तो उसी आर्टिकल में लिंक मिलेगा या किसी और आर्टिकल में लिंक मिलेगा, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर जो लिंक्स हैं हमें ज़्यादा वैल्यू अगर चाहिए तो बॉडी में हमें लिंक मिलना चाहिए। और जब हम किसी को आर्टिकल देते हैं तो क्योंकि आर्टिकल हमारा, तो कितनी बार जो नीचे ऑथर के बारे में लिखा होता है वो हमारे बारे में लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑथर बायो, ठीक है। ऑथर बायो में भी लिंक मिल सकता है, बॉडी में भी लिंक मिल सकता है। अब जैसे ब्लॉग है, नीचे कमेंट्स होते हैं उसमें भी लिंक ले सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आप पेज में लिंक ले सकते हो। नहीं तो फुटर भी होता है, साइड बार भी होता है ब्लॉग्स के अंदर, तो साइड बार, फुटर, कमेंट्स, बॉडी, ऑथर बायो। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिलेगी, इज योर लिंक एम्बेडेड इन द पीस ऑफ कंटेंट, कंटेंट में है, बॉडी में है, और इट इज़ बरीड इन अ पेज फुटर में है या साइड बार में है। इट टर्न्स आउट दैट योर लिंक पोजीशन ऑन द पेज इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली links stashed away in footers and sidebars aren't worthy nearly as much as links found smack in the middle of the page content। तो बेसिकली पेज के कंटेंट में ज़्यादा वैल्यू मिलती है और फुटर और साइड बार में नहीं मिलती। आगे बात करते हैं लिंक कहाँ होना चाहिए, बॉडी में होना चाहिए। इज द लिंक एडिटोरियली प्लेस्ड। अब बहुत सारे लिंक मैंने ऐसे देखे हैं कि कंटेंट ठीक है लिखा हुआ, उसको टच नहीं करेंगे, 2 पैराग्राफ्स के बीच में लिंक डाल देंगे और उस पर कीवर्ड डाल देंगे, उस पर लिंक लगा देंगे, ऐसा नहीं चलता। जब आप कंटेंट की बात कर रहे हो, कंटेंट का जो टॉपिक है वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए, और कंटेंट के अंदर जो एडिटर है उसका वो इंटेंशनली आपको वहाँ पे रेफर करे और वहाँ पे लिंक लगाए। अब सपोज बात हो रही है टॉप वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में, और मैं एक साइट हूँ जिस मैंने अपना भी प्लगइन बनाया हुआ है, तो जब वो 5 प्लगइन्स के बारे में बात करेगा उसमें अगर मेरा भी प्लगइन डालता है तो ऑब्वियसली मेरी साइट से उसको लिंक करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एडिटोरियली प्लेस्ड। अगर वो कोई टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा है और टॉप इंस्टीट्यूट्स में मेरा भी इंस्टीट्यूट डाला और उस पर एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने रोहिणी लिख के उस पर लिंक लगाया, तो इसको एडिटोरियली प्लेस बोलते हैं। बेसिकली इसकी गूगल ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो गूगल भी कंटेंट को रीड करता है, वो नेचुरल लग रहा है, अननेचुरल लग रहा है, कीवर्ड स्टफ किया हुआ, अननेचुरल कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसकी बहुत वैल्यू। नो मैटर वेयर योर लिंक अपीयर्स ऑन द पेज, यू शुड आस्क योरसेल्फ, was this link editorially placed? In other words, did someone link to you because they thought your site is awesome? If so, that's an editorial link. Or did you create a profile on a random site and drop a link? That's not an editorial link. उसको हम natural link भी बोलते हैं, जिसको जो टेक्निक बहुत अच्छी चल रही है आज के, जिसको बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, क्लासिफाइड में भी ऐसे ही होता है। As you might expect, Google puts much more weightage on editorially placed links. तो obviously ज़्यादा weightage दे रहा है तो उतना आसान तो होगा नहीं करना, आसान होगा तो सब कर लेंगे। Creating links that were not editorially placed or vouched for by the site's owner on a page, otherwise known as unnatural link, can be considered a violation of our guidelines। तो बेसिकली नहीं होना चाहिए किसी ऐसे पेज पे जहाँ पे सिर्फ आपने एक प्रोफाइल बनाई और लिंक डाल दिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो साइट पेनलाइज होगी। अब जब हम एडिटोरियल लिंक की बात कर रहे हैं, नेचुरल की, अननेचुरल की, ठीक है ना, तो हम ये भी बात करेंगे कि जब हम लिंक बनाते हैं और जिस भी कीवर्ड पे बनाते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो जो एंकर टेक्स्ट जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी रेलिवेंसी भी बहुत ज़रूरी है। एंकर टेक्स्ट इज़ द क्लिकेबल टेक्स्ट सेक्शन ऑफ अ लिंक। तो जहाँ पे आप लिंक लगाते हो उस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। As it turns out, Google uses anchor text as a ranking signal. For example, let's say you get a link to your site with anchor text paleo deserts. Google sees that anchor text and says, okay, that site used the anchor text paleo desert. The page they are linking to must be about paleo deserts. अब जो आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो क्लिक करके भी वहीं जाना चाहिए, चाहे वो इंटरनल लिंकिंग हो चाहे वो इनबाउंड लिंकिंग हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिंक एंकर टेक्स्ट कुछ और दिया लेकिन लिंक किसी और पेज पे जा रहा है, नेगेटिव against the Google guidelines. Of course, like anything in SEO, keyword is anchor text has been abused
ठीक है, जानबूझ के देते हैं, स्पैमिंग करते हैं। टुडे बिल्डिंग लॉट्स ऑफ एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट लिंक इज कंसिडर स्पैम। मतलब जो कीवर्ड्स आपने पेज पर टारगेट किया और अगर उन्हीं को आप लिंक बिल्डिंग में यूज़ करोगे तो स्पैमिंग भी हो सकती है। ठीक है ना, इंटेंशन पता चलती है कि आपका ऑब्जेक्टिव पता चलता है उससे। लेकिन अगर आप बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस पे लिंक लेते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ नेचुरल लगती है, क्योंकि जब भी कोई और आपको लिंक देगा तो वो डायरेक्टली आपकी एसईओ में हेल्प करने के लिए लिंक नहीं दे रहा, वो आपको रेफर कर रहा है। तो अगर आप वेरिएशंस पे लिंक लोगे तो गूगल भी समझेगा कि अच्छा एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, तो हो सकता है इस साइट ने इसको रेफर किया है, ना कि ए बी के पास गया था कि मुझे इस कीवर्ड पे लिंक दे दो, बी ने ऑटोमेटिकली रेफर किया है को, तो ए की वैल्यू से बहुत बढ़ती है। Example, in short, I don't remember building links with keyword rich anchor text, but if you do get a link with your keyword in the anchor text, it's time to celebrate. तो अगर ठीक है कुछ तो ले ही सकते हो, ठीक है ना, लेकिन 100% लोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आ जाएगी, वो दिखती है गूगल को। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, who we are, dodgy loans in UK's most trusted something, could not get approved for a loan wherever you may go, just use our free simple comparison tools and we can help you locate वट यू आर लुकिंग फॉर। तो बेसिकली थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है मुझे, ठीक है ना। कंपैरिजन टूल के बारे में बात की, कोई नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कंपैरिजन टूल किस चीज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में आप देख रहे हो कि क्रेडिट लोन के बारे में बात हो रही है और क्रेडिट लोन कंपैरिजन साइट के बारे में बात हो रही है। तो अब बहुत सारी साइट पे एक एक करके जाओगे तो ये टूल आपको यहाँ पे लिंक दे दिया है। अब इस कंपैरिजन टूल तो कोई नहीं डालता, या लोन कंपैरिजन टूल डाल देगा, या लोन कंपैरिजन साइट्स टूल समथिंग कुछ ऐसा डालेगा, लेकिन कंपैरिजन टूल से भी गूगल समझ जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में क्रेडिट लोन कंपैरिजन की बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये जो लिंक है ये एक जेन्युइन और एक वैलिड लिंक माना जाएगा, इनवैलिड नहीं है। लिंक co-occurrences आर द वर्ड्स एंड phrases that appear around your link. Google likely uses co-occurrences as baby anchor text. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेक अ टेस्ट ड्राइव, आपने सपोज लिंक लगा दिया, ठीक है, जो भी क्लिक करेगा जा रहा है आपकी वेबसाइट पे या आपने इंटरनली यूज किया, दिस मेक सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट। अब जैसे यहाँ पे फोर्ड भी लिखा हुआ है, मुस्टैंग भी लिखा हुआ है, न्यू कार भी लिखा हुआ है, 2017 मॉडल भी लिखा हुआ है, तो गूगल समझ जाएगा ये जो टेस्ट ड्राइव है ना ये कौन सी कार की है, फोर्ड मुस्टैंग की है, ठीक है ना, और 2017 मॉडल की है। तो कभी कभी आप एकदम कीवर्ड पे लिंक ना देके और कीवर्ड से सराउंड करोगे उसको तो भी वैल्यू मिलती है, तो उसको बोलते हैं लिंक को-ऑकरेंसेस। तो जितना आप ज़्यादा करोगे, ये बहुत कम लोग करते हैं लेकिन मेक श्योर होना चाहिए। इज द लिंक फ्रॉम अ गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट का मतलब, अब गेस्ट पोस्ट एक टेक्निक है जहाँ पे आप एक ब्लॉगर को एक दूसरी साइट को कॉन्टैक्ट करते हो थ्रू ईमेल, थ्रू इंक्वायरी फॉर्म, और फिर उसको रिक्वेस्ट करते हो कि आई वॉन्ट लिंक ऑन योर वेबसाइट। फिर अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो फिर वो आपको रिवर्ट करता है, वो कहते हैं ओके सेंड मी सम सैम्पल्स, तो उसमें से वो चूज़ करता है, हम उसको आर्टिकल देते हैं, वो इन रिटर्न हमें लिंक दे देता है। अब ये टेक्निक जो थी, जब पता चला एसईओज़ को कि यार ये तो बहुत वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, गूगल तो इसमें जादू ही कर देता है, बनाओ और एक कीवर्ड पे 10 लिंक बनाए और टॉप पे आ गए, कितना भी कंपटीशन हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फंड्स का कोई इशू नहीं है, उन्होंने पैसे दे दे के बनाना शुरू कर दिया। अब जिसको, अब जब मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे एक लिंक बनाने का $100-200 मिलेगा, तो गूगल भाड़ में जाए, मुझे पैसे मिल रहे हैं, हाँ चलो लिंक बनाते जाओ। तो जब गूगल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एनालाइज किया तो हुआ क्या, उसने देखा यार टू मच लिंक बिल्डिंग हो रही है, टू मच स्पेसिफिक कीवर्ड पे हो रही है, टू मच अननेचुरल लग रहा है मुझे देखने में, तो इसका मतलब कुछ सस्पिशियस है। गूगल ने फिर इसको नेगेटिव में लिया और गूगल ने बोला कि सो स्टिक अ फॉक इन इट, गेस्ट ब्लॉगिंग इज डन एंड इट जस्ट गॉटन टू स्पैमी। ठीक है ना, तो जहाँ पे इतनी वैल्यू मिल रही थी, तो टू मच अगर किसी चीज़ को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पैम हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ कंसिडर करनी है आपने। इज दैट ट्रू, एक्चुअली में खत्म हो गया? वेल इट डिपेंड्स, हेयर आर सम रेड फ्लैग्स दैट कैन मेक गेस्ट पोस्टिंग स्पैमी। क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आप पे करोगे, अगर आप एग्जैक्ट मैच यूज़ करोगे, अगर सपोज आपने एक ऐसी साइट पे किया जो आपने क्वालिटी देखी अच्छी थी, लेकिन अगर आप उसके पुराने 50 आर्टिकल्स देखोगे, उसमें सारे लिंक्स किसी ना किसी की वेबसाइट पे कमर्शियल एंकर टेक्स्ट पे बने हुए और प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो समझ जाएगा कि ये साइट का काम क्या है, सिर्फ गेस्ट पोस्ट करना, तो वहाँ से भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज़ गेस्ट पोस्ट करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं करी। द साइट इज अनरिलेटेड टू योर्स ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब आपने देखा यार क्वालिटी बहुत अच्छी है, चलो यार लिंक बिल्डिंग कर देते हैं, लेकिन रेलिवेंट नहीं थी, ठीक है ना। तो ये तो दोनों के लिए नेगेटिव हो गया, जिसने लिंक दिया वो भी नेगेटिव और जिसने बनाया वो भी नेगेटिव। बट व्हाट इफ यू पब्लिश अ माइंड ब्लोइंग गेस्ट पोस्ट ऑन एन अथॉरिटेटिव रेलिवेंट वेबसाइट? इन माई एक्सपीरियंस दैट लिंक कैन हेल्प यू रैंक। अभी भी करेगा, ढंग से करोगे तो। अब यहाँ पे बात आ रही है डू फॉलो नो फॉलो, ये क्या होता है? जो भी लिंक बिल्डिंग आप करते हो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होती है, उससे आपको लिंक जूस, एसईओ वैल्यू, एसईओ बेनिफिट मिलेगा, रैंकिंग में आपको चेंज दिखेगा। लेकिन अगर आपको लिंक नो फॉलो मिलता है तो एक ही चीज़ मिलेगी दो में से, जो दो नॉर्मल क्या मिलती है। जैसे सपोज मैंने किसी हाई अथॉरिटी साइट्स पे लिंक बनाए जिस पर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा था, इसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसको आर्टिकल डाला, उसने अप्रूव कर दिया, उसने वही आर्टिकल सोशल मीडिया पे शेयर किया,
काफ़ी सारा ट्रैफिक आया और बहुत सारे लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे भी आए। तो डू फॉलो नो फॉलो में गूगल के लिए होता है, यूज़र के लिए नहीं होता। यूज़र जब भी क्लिक करेगा, चाहे डू फॉलो चाहे नो फॉलो, वो पेज खुल जाएगा। तो अगर नो फॉलो है तो एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी, तो अगर नो फॉलो है तो एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक स्टिल मिल सकता है। तो मेक श्योर वैसे तो डू फॉलो पे ही कंसिडर करो, लेकिन मिक्स एंड मैच होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सारे डू फॉलो होंगे तब भी इंटेंशन पता चलती है कि यू आर हेयर फॉर ओनली लिंक बिल्डिंग, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ लिंक बिल्डिंग ही आपका इंटेंशन है, तो वो भी नेगेटिव हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक टूल है AHREFS, उसके अंदर एक फीचर है बहुत बढ़िया। अब जैसे हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो हम साइट ढूंढते हैं, लेकिन अब सपोज मैं इंडस्ट्री में भी नया आया हूँ और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो 10 साल से इंडस्ट्री में हैं, वो भी एसईओ कर रहे हैं, वो भी अभी टॉप पे बैठे हैं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि उन्होंने किस साइट पे लिंक बिल्डिंग की हुई है, उसमें से फिर मैं फ़िल्टर आउट करके रेलिवेंट अथॉरिटी साइट्स, अच्छा डीए जिसका अच्छा हो वो निकाल लूँ और उस पर लिंक बिल्डिंग करूँ तो ठीक है। तो बेसिकली एक एचआरएफ के अंदर एक ऑप्शन है, जैसे आप जाओगे, ऑप्शन का नाम है लिंक इंटरसेक्ट। तो लिंक इंटरसेक्ट में जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स डाल सकते हो, ठीक है, अप टू 5 डाल सकते हो। जैसे पहले तो अपनी डाली, ठीक है, क्योंकि मेन तो आप अपने लिए काम कर रहे हो तो पहले अपनी डालोगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स की डाल दो या जो टॉप पे आ रहे हैं उनकी डाल दो। तो ओके करोगे तो क्या होगा, वो टूल क्या करेगा आपके लिए, जितनी भी साइट्स पे उन सब ने लिंक बिल्डिंग करी हुई है उनको कंसिडर करेगा, उसमें से वो साइट्स हटा देगा जिस पे आपने ऑलरेडी की हुई है, और जो बची हुई साइट्स हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपने कंपेयर किया हुआ है href.com को और सर्च इंजन लैंड को, तो ये वो साइट्स हैं जिस पे href का लिंक अभी तक नहीं बना हुआ। तो href के लिए तो पूरा अपॉर्चुनिटी है, इन सब पे वो लिंक बना सकता है। 5974 डोमेन्स फाउंड, तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब href का पेड प्लान लोगे, तभी आपको लिंक इंटरसेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और यूज़ करके आप 2 मिनट में आपके सामने वो साइट्स आ जाएंगी जिसपे कॉम्पिटिटर ने लिंक बनाया हुआ, उनमें से फिल्टर कर लोगे आप अथॉरिटी के बेसिस पे, रेलिवेंसी के बेसिस पे, डू फॉलो नो फॉलो के बेसिस पे, कंटेंट आपको एडिटोरियल मिल रहा है या फुटर साइड बार्स में मिल रहा है उसके बेसिस पे, और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये टूल जो है लिंक्स में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप नहीं लोगे तो लॉस है, गूगल में जाओगे धक्के खाओगे, लिंक्स साइट्स ही नहीं मिलती, बहुत टफ है साइट्स ढूंढना, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपकी। अब ये साइट्स आपने ढूंढ ली, अब इन साइट्स में बहुत सारी ऐसी साइट हैं जहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, आपको एडिटोरियल लिंक भी मिल सकते हैं। तो कैसे मिलेगा, उन साइट्स को लोकेट करने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उनको एक एक करके आप क्या करोगे उनको, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है, हाउ टू बिल्ड पावरफुल लिंक्स विद ईमेल आउटरीच। अब ईमेल से ही बनेंगे कैसे, अब जैसे आपने गूगल पे अपना ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड डाला, जो टॉप पे आए, मैंने वही बोला कि टॉप पे जो आए वो आपने डालने हैं लिंक इंटरसेक्ट वाले में, और जो टॉप पे आए, जैसे ये कीवर्ड डाला, कुछ साइट्स टॉप पे आई, ठीक है ना, उनका यूआरएल आप लिंक इंटरसेक्ट में डालोगे तो सब साइट्स आ जाएंगी। एक एक साइट पे जाओ, उनको आप वहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगा या इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा, उनको ईमेल से अप्रोच करो, क्योंकि अगर वो आपके कॉम्पिटिटर्स को लिंक दे सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजिली आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा एफर्ट तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो दिस वे, ये बेसिकली नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि लिंक बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अब हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि लिंक की कौन कौन सी टेक्निक है जिससे आप नेचुरल और अननेचुरल दोनों टाइप के लिंक्स बना सकते हो। डू फॉलो नो फॉलो भी मिलेंगे आपको, एडिटोरियल नॉन एडिटोरियल भी मिलेंगे, तो हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।